अखनूर सेक्टर में दरअंदाजी बड़ी कोशिश, फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को बनाया नाकाम। 2 दरअंदाजों को किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर। सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं मुतहर्रिक। पुंछ और राजौरी में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। डेरा की गली पुंछ में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं मुश्तरका ऑपरेशन। महबूबा मुफ्ती ने बनाया सरकार को निशाना, कहा जम्मू कश्मीर के हालात पर बीजेपी के दावे गलत। पुरअमन इलाके राजौरी और पुंछ में दहशतगर्दी शुरू। महबूबा मुफ्ती ने महलूकीन के लवाकीन को 50-50 लाख, जख्मियों को 5-5 लाख मुआवजा देने की मांग की। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, मोदी ने 370 को हटाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। जम्मू कश्मीर के हालात को नहीं कहा जा सकता मुकम्मल तौर पर खराब। राजौरी हमले को भी नहीं किया जा सकता नजरअंदाज। बीजेपी का महबूबा मुफ्ती पर जवाबी हमला। बीजेपी के सीनियर लीडर विक्रम रंधावा ने किया महबूबा मुफ्ती पर जवाबी हमला। यह सिर्फ महबूबा मुफ्ती की मायूसी है। विक्रम रंधावा इक़्तिदार से बाहर रहने की वजह से मायूस है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने ऐसा कहा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर का बयान, जम्मू कश्मीर में नहीं है नॉर्मलसी। बीजेपी के दावे को किया झूठा करार। जम्मू कश्मीर में बढ़ती दहशतगर्दी पर किया तशवीश का इजहार। बार बार नॉर्मलसी कहने वालों को देना पड़ेगा जवाब। शहीदों के अहले खाना के साथ किया ताज़ियत का इजहार। आम शहरियों की मुश्तबा हलाकत पर जताया अफसोस। कहा सरकार से किया मुतवफ़ी अफराद के अहले खाना को मुआवजा देने की मांग। गुलाम नबी आज़ाद ने पुंछ दहशतगर्द हमले पर किया रद्द अमल का इजहार। कहा आवाम को देना चाहिए मालूमात इकट्ठा करने में मदद। दहशतगर्दी को खत्म करने में आवाम का साथ जरूरी। पुंछ जिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और SOG को किया गया तैनात। अहम सड़कों पर किए गए नाके कायम। साबा में फटा मोर्टार गोला धमाके से हुई एक नौजवान की मौत, एक जख्मी। पुलिस तफ्तीश में मसरूफ। फौज की 10 RR कैंप में आग की वारदात। 2 मकामी अफराद आग में जलकर हलाक। अरनोरा में मौजूद कैंप में लगी अचानक भयानक आग। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर लगातार गिरता जा रहा है। वादी में दर्जा हरारत, नदी नालों और पानी के तल हुए मुंजमद। लोग गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। जिला पुलवामा के पारीगाम इलाके के काश्तकारों ने करीवा पर नामालूम शरपसंदों की जानिब से बादाम के लातादाद दरख्त काटने के खिलाफ एहतजाज किया। काश्तकारों ने इल्जाम आयद किया है कि बीती रात के दौरान कुछ शरपसंद अनासर ने करीवा पर बादाम के 50 साल पूरे से तकरीबन 150 से ज्यादा दरख्त काटे हैं, जिसकी वजह से काश्तकारों में तशवीश पैदा हो गई है। मुतासिर ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दलील ये कि रात के टाइम गुंडे यमो यह बाग निमुत चटित बादाम बाग निमुत रात क्युत चटित। यह पाई रात क्युत कज बजे आमुत वन सुबह कत वो बागा पतर तकरीबन कुलिस दून जात कुल तकरीबन अद के यसान इंसाफ बे इंसाफ वो नुकसान पर कुल लगे रॉपियस 20 सास पाने वो तुम बे करो यह 2 वन बाग कोर्मुत तामीर 50 वरी लगे बागस तामीर कर्मिस रोजगार बादाम प्रोन शेट मत चुटुक कुल कुल पत्थर बह निक कल ओड जिन निमुत ओड 4 टाटा मोबाइल कल इंसाफ यह क्या रूल ऑफ लॉ तेल कहीं यह कित चुटुक यह क्या गो यह क्या कुछ। और पूरे नॉर्थ कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाला बेमिना फ्लाईओवर का काम चल रहा है। पहले ये फ्लाईओवर 2023 के आखिर में खोला जाना था, लेकिन काम मुकम्मल न होने की वजह से इसकी मुद्दत बढ़ा दी गई और अब 2024 में मई के महीने तक ये फ्लाईओवर खोलने के दावे किए जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोजेक्ट आशिक अहमद गनाई का दावा है कि फ्लाईओवर का काम तेजी से चल रहा है और अप्रैल तक इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। लोगों को इस पुल के खोलने का बेसब्री से इंतजार है। ये जो श्रीनगर बाईपास पे हम
इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे 44 जो हम बिमना फ्लाईओवर मतलब उस पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसका जो आज तक जो प्रोग्रेस है इट इज़ 85% एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू थ्रो इट फॉर जनरल ट्रैफिक इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इट कुड हैव बीन अर्लियर बट जो हमारा मैग्डमाइजेशन लेयर है वो तो अप्रैल में ही डलेगी। काम अभी तकरीबन 70-75% तक हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अभी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि मार्च अप्रैल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें फिर थोड़ा सा काम बाकी रहेगा वो मतलब वो मई में, क्योंकि यहाँ पे मौसम का आपको पता ही मौसम के बारे में। फिर इसमें खाली DBM का जो काम है, DBM BCA फाइनल जो होता है इसका फाइनल ईयर करना, वो मई में कंप्लीट हो जाएगा और मई तक हमारा इंशाल्लाह ये मार्च तक ही कंप्लीट हो जाएगा। हमारा यही अप्रैल थोड़ा सा पेंडिंग है। ये साइड आप उधर भी देख रहे हैं, तकरीबन इसका भी 40-50% काम हुआ है। क्रेन भी आ गया है, तो यहाँ पे JNK में क्रेन नहीं होता है, तो अब वो बाहर से मंगवाया, क्रेन आ गई। इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में ये बीच वाला जो स्पैन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जो ये पुल बन रहा है इससे हमें काफ़ी फ़र्क आएगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत होता था और एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते थे, और लोगों को भी परेशानी नहीं हो जाएगी। जब से ये पुल तैयार हो जाएगा तो लोगों को काफ़ी आराम आएगा। और श्रीनगर के पाथा चौक इलाके के बैरूनी हिस्से में वाक़ बस्तियों की रिहायशियों को काफी मुश्किलात का सामना है। पिछले 6 सालों से ज़ेर इल्तवा पुल का काम नामुकम्मल होने की वजह से इलाके को मुश्किलात दरपेश हैं। गोलपुरा, सबरबग, करनाबाल और शालीना के रिहायशियों ने कहा है कि हमें सफ़र के लिए कश्ती लेकर जाना पड़ता है, चाहे कोई तिब्बी हंगामी सूरत हाल हो या फिर दीगर इमरजेंसी हालात। उन्होंने कहा कि हमसे वादा किया गया था कि 2019 तक पुल की तामीर का काम मुकम्मल कर दिया जाएगा, लेकिन 6 साल गुजरने के बाद भी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। आवाम ने इंतजामिया से पुल का काम जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त की है। न्यूज़ 18 ने इस मसले पर सरकारी अहदेदारों से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मसले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। यहाँ पर सर बहुत तकलीफ थी, फिर ये ब्रिज ने दिया, शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के सर। फिर तो यहाँ 2017 में बोला कि हैंड ओवर आपको ये 2019 में करेगा, फिर तब से ऐसे ही पड़ा है। 21 साल में काम हुआ, फिर बोला कोविड वो है, आते हैं बोलते हैं कल कहो परसों जाए ये, मगर बहुत परेशानी हमारी अरे माँ बहनों बेटियों की होती है। अच्छा, क्योंकि रात को जब हम जाते हैं यहाँ पर हमको फिर क्रॉस करना पड़ता है, 4-5 किलोमीटर करना पड़ता है, क्योंकि किश्ती रात को नहीं मिलती हमको। कोई बीमार पड़ता है वहाँ पर ना कोई डिस्पेंसरी है ना कुछ है हमारे इलाके में, फिर पांता चौकी भी आना पड़ता है, मगर उसके लिए हमारे पास सब ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। फिर हमारे को ऐसे ही कुछ करना पड़ता है रात को बीमार को, फिर सुबह जब आते हैं फिर किश्ती मिलता है हमारे को बहुत प्रॉब्लम है। और अगर हम बात करें तो इस तरफ से कितने और 4 गाँव हैं यहाँ, बड़े वाले 4 गाँव? सर बहुत बड़े गाँव में, बहुत 4 गाँव में। एक ब्रिज है वो पाइप वाले ब्रिज है, वहाँ से मुश्किल होता है हमारे को। फिर ये ब्रिज था तो मगर इसको कुछ होना चाहिए जल्दी, आपकी मेहरबानी होगी और आपकी वजह से आप गवर्नमेंट को ये इल्तिजा करते हैं कि हमारे को कुछ जल्दी होना चाहिए इसमें। अच्छा मैं तो ये कदल से अच्छे पत्मो 3-4 वर्ष पे काम पेंडिंग दरान बेमार गसान कह ममर गसान बेमार कम ज्यादा करो गो कोत। अच्छा अत वो होम साइड ती कदल ब्याक सह कंप्लीट तौर गसान क्या सलम गाम 4 गाम लाइन 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 आदि क्या योर आमुत आये आग नफर आये तो दपक आज पगह कल कहीं परेशानियात कम तरीक परेशानी आज जनान बेमार मर्द बेमार मर्द महनी कोत निमो गो हटवन कोत गो पाँच गाड़ी अतस बनान कप नाव गसान ये आज कुछ दी तार अगर तो शहरस में तुम कप गसान क्या करो पे दूर पे करो क्या कोत निमो बेमार को निमोक तो तू यहान ये मेहरबानी कर क्या मंजूर साहब क्या तकलीफ लुकन तकलीफ नौजवान तकलीफ मिसाल प्रॉब्लम अत 2-4 गाँव अ गो सुमरबुगा ब्या गो गोलपुरा ब्या गो शालिना यह सा यह गो करनाबल ये नज़दीक यह नज़दीक मगर गवर्नमेंटन दिचो यह तो मगर अत गई 2-4-5 वरी इथे पे ठेकेदार निवान बिला कड़ित बोल यह सा यह लागान कहें वन आयो ओतर टीम आयो तम लाग ये वन सा ये लगो कम तो गए खुशी दप वो लगे मगर यह सुस कम यह गवर्नमेंट कम आसान ये वोत क्या बचपन पे वुचान
गवर्नमेंट काम यस छ आसान तत छ आसान स्विचर तत छुन आसान ये तेजर के। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह का कहना है कि नई अदालतों का क़याम आम लोगों तक इंसाफ की रिसाई को ज्यादा मौसर बनाने और जेर इल्तवा केसों के निपटारे में काफी कारगर साबित होंगी। पहलगाम में नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम जैसे दूर दराज सियाहती मकाम पर नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का क़याम यकीनी तौर पर सूदबंद साबित होगा और लोगों के लिए कानूनी इमदाद के लिए नई राहें भी हमवार होंगी। इनके हमरा हाई कोर्ट जज जस्टिस विनोद चैटर्जी व दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद थे। वकला व बार मेंबरान ने भी इस तरह की नई अदालतों के क़याम का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स अनंतनाग की मुंतकली और तामीर के लिए भी तेज इक़दाम उठाए जाएंगे। And with the cooperation of the people, we will hope to resolve all the problems amicably. ये कोर्ट का मतलब नहीं है कि हमें हमेशा ही ट्रायल करें। हमारे सिस्टम में भी, लीगल सिस्टम में भी हमारा मीडिएशन कॉन्सिलेशन का भी बहुत सुविधा है। आप उसका भी फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी केस हो चलता रहे। जितना जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन हो उसमें भी हम लोग योगदान करेंगे। हमारे जज साहब रहेंगे यहाँ पे भी, और ताकि यहाँ का कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें हल करने के न्यायिक अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ। नहीं, जरूर यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे एक अच्छी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर आ गए हैं और हम चाहेंगे, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। पहलगाम विश्व में माना जाता है और यहाँ पे कोई भी समस्या हो उसका हल करने में, और लीगल एड हम कोई भी बाहर से भी आता है, लोकल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्द इसका हल करें। इंफ्रास्ट्रक्चर से ही हमारी प्रोडक्टिविटी और आउटकम इंक्रीज हो सकती है। जब तक हमारा एम्बियंट और कंफर्टेबल वर्किंग के लिए फैसिलिटीज़ मुहैया या बहम नहीं होंगी, तब तक जाहिर है काम भी उतनी खुशअस्लूबी से या उतनी एफिशिएंसी के साथ अंजाम नहीं दिया जा सकता है। ये जो यहाँ पहलगाम का कोर्ट कॉम्प्लेक्स आज इनॉग्रेट हुआ है, निहायत ही खुशाइंद कदम है। जो यहाँ के मज़ाफ़ात में रहने वाले लोग हैं उनको एज ए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से सर्व करेगा, और जो उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं चाहे सिविल, क्रिमिनल और दीगर साइडों में, तो उसको जाहिर कैटर करेगा। इसी के साथ साथ आपकी चैनल के वसातत से मैं ये LG एडमिनिस्ट्रेशन को और जो अब हमारे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं कोटेश्वर साहब और जो बाकी ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस हैं, उनको मेरी तरफ से गुजारिश रहेगी कि 2017 में हमारे लिए अनंतनाग कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लैंड एक्वायर की गई थी, लेकिन तब से आज तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। हमारे जो ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं विनोद चटर्जी कोल साहब, उन्होंने 2 बार आके वहाँ साइट विज़िट की है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। हमने कोशिश की कि हम इसमें जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं जो तब रहे हैं मेहता साहब, उनसे मिले थे, लेकिन ऑन ग्राउंड मोबिलाइज रिसोर्सेज नहीं हो रहे हैं और वहाँ काम हाथ में नहीं लिया जा रहा है। ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ कायम करने से लोगों को तो सहूलियात बहम पहुँचेंगी ही, तो इसी के साथ साथ अगर अनंतनाग कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए भी इक़दाम उठाए जाएँ तो उससे भी आम पब्लिक को फ़ायदा दस्तयाब होगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मोबाइल टावर से टावर की बैटरी और अन्य उपकरण की करते थे चोरी। अमरोहा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में पत्थरबाजी, पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को देश में बसाने वाला ATS के रिमांड पर 7 दिन के लिए ATS की कस्टडी में रहेगा आरोपी अब्दुल। मऊ में हिस्से शीटर अरविंद सिंह की 62 लाख की संपत्ति कुर्क, गलत तरीके से बनाई गई थी संपत्ति। मऊ के कबीराबाद में एक तालाब से मिला युवक का शव, डूबने से हो सकती है मौत, किसी आपराधिक घटना की आशंका नहीं। कानपुर में केस्को किदवई नगर खंड में उपभोक्ता और SSO के बीच हुई मारपीट, उपभोक्ता का फटा सिर, बकाया बिल न जमा होने के चलते काटी गई थी बिजली। मुजफ्फरनगर में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या, जमीन विवाद में पड़ोसियों पर हत्या का आरोप।
नोएडा के सेक्टर 125 में रिवर साइड टावर के 8वें फ्लोर से गिरी लिफ्ट, घायल 5 लोगों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती, हाथ पैर में लगी है चोट। कासगंज के तीर्थ नगरी सोरो शुकर क्षेत्र में कल पंचकोसी परिक्रमा का आयोजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के लिए। इस पर आप देख रहे हैं पहली खबर। जनूबी कश्मीर के कस्बा पापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत तहसीलदार पापुर जुबैर अहमद ने की, जिस दौरान मकामी लोगों और स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद के अलावा सरकारी मुलाजमीन ने शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में शुरका को जानकारी दी गई, जबकि तकरीब में मौजूद मुकर्रिरीन ने मौजू के हवाले से अपने तासुरात पेश किए। उधर मुख्तलिफ महकमों की जानिब से काउंटर्स भी लगाए गए थे, जिनके जरिए लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में आगाही फराहम की जा रही थी। प्रोग्राम में स्कूली बच्चों की जानिब से सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। आज 23 दिसंबर को यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और लोगों को लाइन डिपार्टमेंट्स ने डिफरेंट स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी और साथ ही साथ उनको मुताबिक कराया कि आप कैसे किस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंटल इंडेक्स है हमारे सब डिविजन पापुर या टाउल पापुर का, वो उस पर भी पास मुबाहिसा हुआ और सारे लाइन डिपार्टमेंट्स ने इसमें बड़े खुशहस्नुदी के साथ शिरकत की। और किसानों के कौमी दिन के मौके पर जहां वादी भर में तकरीबात का एहतमाम किया गया, वहीं किसानों का कहना है कि मरकजी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों से अब जमींदारी शोबा तरक्की कर रहा है। पापुर के किसान जावेद अहमद ने बताया कि हमें जमींदारी की तरफ तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि एक जमींदार ही समाज के लिए राशन फराहम करता है, जिससे वो अपने अहलो अयाल को भी पाल सकता है। आज के दिन के मौके पर मुझे अच्छा लगा है कि एक मैसेज मैं अपने आप को और अपने फार्मरों को देना चाहते हैं कि हमें तन मन धन के साथ अपने फार्मिंग के साथ एक अवेयरनेस हमें लोगों को देनी है कि भाई इस फार्मिंग के साथ, इस किसानियत के साथ, इस ज़मींदारी के शोबे के साथ आप अपने आप को वाबस्ता करिए। आप चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, कुछ भी हो, बिजनेसमैन हो, लेकिन ये जो हमारे पैगम्बराना जो हमारे एक जॉब, एक पेशा है, इस ज़मींदारी को मत छोड़िए, क्योंकि ज़मींदार जो होता है, जो किसान होता है, उसको हम अन्नदाता कहते हैं। इट सप्लाइज द फूड टू द होल एंटायर नेशन। ये पूरे नेशन को, पूरी कौम को ये ग़िज़ा देती है, फल देता है। इस हवाले से मैं अगर अपने आप की मैं बात करूं, मैं बिल्कुल इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहा हूं अपने घर में, चाहे पैडी हो, चाहे मस्टर्ड हो, चाहे ओट्स हो, चाहे सैफरान हो, चाहे वेजिटेबल्स हो। हमारे और भी अलाइड सेक्टर्स में से हम पशुपालन भी करते हैं, चाहे बैड करते हैं, हमारी गायस भी, काउस भी होते हैं। ये सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर के जो अलाइड सेक्टर्स हैं, उनके साथ साथ हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और बांडीपुरा में कश्मीर के पहले गोट फार्म कायम करने को मंजूरी दी गई है। ये गोट फार्म बांडीपुरा के अरन इलाके में कायम किया जाएगा और इसके लिए महकमे के पास वहां पहले ही 300 कनाल के करीब जमीन मौजूद है। ये गोट फार्म 8 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से कायम किया जाएगा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बांडीपुरा में महकमा शीप हस्बेंड्री ने पहले ही मसनूई तखमरेजी की तकनीक शुरू करके बकरियों की आला नस्ल को फरोग देने का सिलसिला शुरू किया है। उम्मीद की जा रही है कि जिले में गोट फार्म कायम होने से शीप फार्मिंग को एक नई समत मिलेगी। को हम 2019 से परसीव कर रहे हैं, तो आज ये सैंक्शन हो गया है हमारे डिपार्टमेंट को। तो इसकी इम्पोर्टेंस इस हिसाब से मैं करूँगा क्योंकि जो गोट हम यहाँ पाल रहे हैं पूरी वैली में, और जो बांडीपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो इसका टोपोग्राफी के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा जो इलाका है हमारे, वो गोट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सठा शुक्र गुजार गवर्नमेंट कि अत जमीन वनस अगर अत पे बनावन गोट फार्म, अमे मुलाजिम तो सुबह लगित अत मज, तो बे ब्रो कुन पकित मतलब अत बन 8 करोड़ रुपये आय अत गवर्नमेंटन दित 8 करोड़ रुपये, हम हसा लगन अत बनानस करनस। अम पत अगर मुलाजिम कह मुलाजिम लागुन बे कह लागुन यह सान खतर शुक्र तुज सान खतर असल कम। तो लगभग 8.5 करोड़ अत
प्रोजेक्ट कमत वनकस अम जमींदार अमिस फायदा शीप या गोट फार्म रचान अमिस फायदा अत लग कि टाइम लगे तैयार गस बास वनकस कि बुथ फायदा। और सयाती मकाम गुलमर्ग में मौजूद तारीखी गिरजाघर में कल क्रिसमस मनाया जाएगा। इस सिलसिले में यहां तकरीब मुनक़िद होगी। क्रिसमस मनाने के लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। उधर क्रिसमस का जश्न मनाने और नए साल का इस्तकबाल करने के लिए बड़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग जाने वाले सयाह श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर भी रुककर मनफी दर्जा हरारत का लुत्फ ले रहे हैं। सयाहों ने कहा है कि उनकी दिली तमन्ना थी कि वो क्रिसमस और नए साल की आमद गुलमर्ग में मनाएं और इनके दिलों में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मुख्तलिफ सयाहों के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। और अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पे और यहाँ पे भी काफ़ी तादाद में टूरिस्ट जो है वो आज ही गुलमर्ग पहुँच रहे हैं क्रिसमस मनाने के लिए और न्यू ईयर मनाने के लिए। और कुछ टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी आप कहाँ से हैं? हम लोग पुणे से हैं दोनों। जी आप पुणे से आए हैं और ख़ास तौर पर क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए आप गुलमर्ग आ रहे हैं? जी हाँ, हम लोग क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों पे यहीं रहने वाले हैं और मौसम बहुत अच्छा है। श्रीनगर में हम लोग हाउस बोट पर रुके थे एंड स्नोफॉल देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है दोनों। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई हूँ जम्मू एंड कश्मीर, तो फिर यहाँ पर इनको बोला जाता है कि ये एक हेवन है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमें ये देखने को मौका मिला है। एंड न्यू ईयर्स एंड क्रिसमस पे यहाँ पे बहुत एंजॉय करने वाले हैं। हमारी बुकिंग हो चुकी है। बहुत ज़्यादा खुशी है गुलमर्ग में आके क्रिसमस और न्यू ईयर मनाना और मेरे पार्टनर के साथ में आया हूँ तो बहुत ही अच्छा है लग रहा है। और जो बर्फ़ है वहाँ पे इतना स्पोर्ट्स है तो हम वो स्कीइंग सब करना चाहते हैं। विंटर सीजन में शुरुआत दिसंबर से होती है। 15 दिसंबर के बाद ही जब स्नोफॉल हो जाता है तो हमारी उम्मीदें लग जाती है कि हमारा काम बढ़ने वाला है, क्योंकि गुलमर्ग एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे विंटर में टूरिस्ट की अट्रैक्शन रहती है। हमने यहाँ पे लाइव बर्फबारी देखी तो वो एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। तो पिछली बार मैं अलग ग्रुप के साथ आया था, इस बार मैं अपने खास दोस्तों के साथ आया हूँ। घूम के इतना मजा आ रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर वहाँ पे मनाएंगे? क्रिसमस और न्यू ईयर यहीं पे मनाएंगे इस बार। तो कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, बहुत बढ़िया जगह, मतलब घूमने लायक जगह है एकदम। हम गुलमर्ग जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप क्रिसमस और न्यू ईयर वहाँ मनाएंगे? हाँ, न्यू ईयर और क्रिसमस मनाने के लिए आया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी काफ़ी तादाद में सयाह जो है वो गुलमर्ग आ जाएंगे और जो क्रिसमस है और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन है वो वहाँ मनाएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। और महकमा वाइल्ड लाइफ ने डोडा जिले के बांसगांव के करीब एक जिंदा तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। तेंदुए ने गांव में मवेशियों और पालतू जानवरों पर हमला करके लोगों में दहशत का माहौल पैदा किया हुआ था। वाज़ेह है कि बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस जंगली जानवर अपनी खुराक के लिए इंसानी बस्तियों की तरफ रुख कर रहे हैं। जंगली हयात के एहलकारों के जरिए किश्तवाड़ जंगली हयात की पनाहगाह में मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके के लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ की बरवक्त कार्रवाई और किसी भी इंसानी नुकसान को रोकने के लिए शुक्रिया अदा किया है। वाइल्ड लाइफ अफसर ने लोगों से अपील की है कि वो जहां भी कोई जंगली जानवर देखें तो फौरी तौर पर महकमा वाइल्ड लाइफ को इत्तला करें। गुरु गोबिंद सिंह के 4 साहबजादों के हफ्ता सिफरे शहादत तकरीब का एहतमाम किया गया। शहीदों की याद में गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख्वातीन गांधीनगर जम्मू में एक एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश की गई है। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और महकमा आला तालीम के ताउन से मुख्तलिफ इदारों में जेर तालीम नौजवान नस्ल को सिख पंथ के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के 4 बेटों की शहादत से रोशनास कराने के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है। बलविंदर सिंह नायब सदर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि ये प्रोग्राम हमारी नौजवान नस्ल को 4 साहबजादे के हक और सच्चाई के लिए शहादत और कुर्बानियों के साथ साथ सच्चे रास्ते पर चलने की तरगीब देगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश नहीं विदेशों में भी सब जगह 4 साहबजादों का ये मार्टरडम वीक जिसे हम कहते हैं 20 से लेकर 27 तारीख तक मनाया जा रहा है। इसमें अलग अलग किस्म के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। गुरुद्वारा में प्रोग्राम किए जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स इवेंट करवा रहा है, कोई मैराथन करवा रहा है। तो हमने भी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू की तरफ से अलग अलग प्रोग्राम का आयोजन किया है। जैसे आप जम्मू में अलग अलग होर्डिंग देखते होंगे, J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से वो लगाई गई वहाँ पर। इसका हमारा मकसद ये है, आज हमने ये कहा एक इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जब ये
वीर बाल दिवस अनाउंस किया था, उनका भी यही कहना था कि इतना गौरवमय इतिहास जो आज तक कहीं किताबों में नहीं पढ़ाया गया, आज तक बच्चों को नहीं बताया गया। उन्होंने छुट्टी भी अनाउंस की 26 दिसंबर को। पर्पज़ यही था कि अपने बच्चों को, नौजवान पीढ़ी को अपने इतिहास के साथ जोड़ा जाए। इतनी बड़ी शातें जो 7 साल और 9 साल के बच्चे में, दुनिया के इतिहास में ऐसी शातें आपको नहीं मिलेंगी। किसी धर्म के खिलाफ नहीं है या किसी मज़हब के खिलाफ नहीं है, ये इंसानियत को इकट्ठा जोड़ने के लिए। और हमारी गुरबानी भी हमेशा यही कहती है, एक पिता एक की हमारक तू मेरा गुरहाई, एक को जोड़ने के लिए ये हमारा धर्म सबको इकट्ठा कर रहा है। क्योंकि जो अब देख रहे हैं जो हालात हैं, इस हालातों में कई बार हम महसूस करते हैं एक दूसरे से नफरत बढ़ रही है। और ये हमारा एक मकसद सा डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारी इलेक्टेड बॉडी है, और इलेक्टेड बॉडी होने के नाते हमने ये सोचा क्यों ना अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके ये जो हम अपने प्रोग्राम रखें। और लद्दाख में सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन यूटी लद्दाख की हिदायत के मुताबिक 10वीं और 12वीं क्लास के पुराने बैच के CBSE इम्तहानात की तैयारी के लिए मौसम सरमा की ट्यूशन शनाख्तशुदा सरकारी हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शुरू की गई हैं। गवर्नमेंट काउंसिल मॉडल हाई स्कूल गोमा कगल में ट्यूशन आसानी से चल रही है और स्कूल ने 10वीं क्लास के पुराने बैच के 11 तलबा के लिए डे बोर्डिंग के लिए हीटिंग के मुनासिब सहूलियात के साथ साथ इंतजाम किए हैं। इस मौजूद ताउन से इनकी तालीमी तरक्की और आइंदा इम्तहानात की तैयारी में नुमाया मदद मिल सकती है। हेडमास्टर मोहम्मद इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नमेंट काउंसिल मॉडल हाई स्कूल गोमा करगिल में असातिज़ा और तलबा दोनों के लिए हीटिंग की सहूलियात और चाय और दोपहर के खाने के इंतजाम को यकीनी बनाया है। इस तरह के इक़दाम मौसम सरमा के क्लासों के दौरान सीखने के लिए साजगार माहौल पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मैं अब्बास अली से बात गवर्नमेंट हाई स्कूल गोमा करगिल के बात गवर्नमेंट बहुत शुक्रिया बेद की ngaci स्कूल पे से अच्छा खासा फैसिलिटीज ताऊ लोगों इस दोना ngaca हीटिंग सिस्टम ताऊ लोग दोना सर ngaca दिखा साख ताऊ से लोग दोना ngaci पहली बार CBSE एग्जाम ताऊ देखा न दे फिलहाल ngaci दिची करूँ लखों इस कोचिंग फ्री जाक से ngaci दी फिलहाल तैयारी भी ना हमारे यहाँ जो विंटर कोचिंग के लिए जो स्टार्ट किया है, तो सर्दियों में हमारे बच्चों के लिए उन्होंने जो इंतज़ाम फराहम किया बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। तो हमने उसी के हिसाब से अपने यहाँ अरेंजमेंट किया है हमारे क्लासेस, जो अच्छी तरह वहाँ हीटिंग का सिस्टम किया और हमारे टीचर साहिबान ने भी ताउन करके इसको चलाने का ये किया, मौका फराहम किया। तो इसी के हिसाब से हमने यहाँ स्टार्ट किया है जो 18 तारीख से, तो आज तीसरा चौथा दिन शुरू हो रहा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।